महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताएंगे जिन्हें आपको ज़रूर पढ़ लेना है। तो चलिए देखिए, प्रश्न है लोक लाज खोने का अभिप्राय क्या है। तो इसका उत्तर देखिए, लिखा लोक लाज खोने का अर्थ है अपने परिवार या कुल की मर्यादा त्याग कर घर छोड़ देना, साधुओं की संगति में रहना तथा समाज के बंधनों को तोड़कर जीवन व्यतीत करना। अगला प्रश्न है रस के 4 अंगों के नाम लिखिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रस के जो 4 अंग होते हैं देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न है पथिकमन कहाँ विचरना चाहता है। तो इसका उत्तर देखिए, पथिकमन बादलों के ऊपर बैठकर नीले आकाश में घूमने का करता है। वह विशाल समुद्र में विद्यमान लहरों पर भी बैठकर घूमना चाहता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं। इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर देखिए, छोटा कुआं कुएं कहलाता है। इसे हम कुएं का स्त्रीलिंग कह सकते हैं। इसकी गहराई और व्यास में अंतर होता है। कुएं 100-200 हाथ तक खोदे जाते हैं, जबकि कुएं को 60 से 65 हाथ नीचे तक खोदा जाता है। कुएं का व्यास बहुत अधिक होता है। इसके विपरीत कुइयों का व्यास बहुत ही कम होता है। इसके कम व्यास के कारण पानी को वाष्पित होने से रोका जा सकता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ये है कि जैसे कुछ बच्चे केवल रियल पेपर ही देखना चाहते हैं, तो रियल पेपर के भरोसे बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि अभी आपका वार्षिक एग्ज़ाम भी होने वाला, तो उसके लिए आपको तैयारी खुद से करनी है, इसलिए अपनी तैयारी खुद से करिए। अगला प्रश्न है नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से 2 पहलू उभर कर आते हैं। इसका उत्तर देखिए, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पहलू उभर कर सामने आते हैं। पहला, जब वह अपनी धुन के बल पर मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा, वह बंसीधर की ईमानदारी तथा धर्मनिष्ठता से प्रभावित होकर उसे अपने यहाँ उच्च पद पर आसीन करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है। कोई 3 कारण लिखिए। तो लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका जो कहा जाता, क्यों कहा जाता, देखिए का नंबर है उनकी सुरीली आवाज़ को ईश्वर की दत्याग करके निखारा है। उनके गायन में जो गानपन है वैसा किसी अन्य में नहीं मिलता, ये अगला है। ग नंबर में उच्चारण में शुद्धता और नाद का जैसा संगम है, जैसी भावों में निर्मलता है, उसने लता जी को सभी अन्य गायिकाओं से अलग बना दिया है। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपके वार्षिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है। उत्तर है नान बाइयों का अर्थ है तरह तरह की रोटी बनाने एवं बेचने वाले। मियाँ नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा इसलिए कहा गया क्योंकि वह खानदानी नान भाई थे। उनके पिता बरकत शाही नान बाई गढ़िया वाले के नाम से वो दादा साहेब मियाँ कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। वे 56 प्रकार की रोटियां बना सकते थे। वे रोटी बनाने को एक कला मानते थे और इस कला के उस्ताद थे। अपने काम में आत्मविश्वास से भरे हुए थे। अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर। तो इसमें एक तरफ शास्त्रीय संगीत लिखना, एक तरफ चित्रपट संगीत। तो पहले नंबर पर लिखेंगे शास्त्रीय संगीत में इसे मार्गी संगीत भी कहा जाता है, आप यहाँ से ही तैयार कर सकते हैं। इसमें लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत दोनों का ही प्रयोग हो सकता है। तो चित्रपट संगीत का पहला हो गया। दूसरा में देखिए, यह स्वरों के आधार पर गाया जाता है, और इसमें लिखना है इसे स्वरों या बिना स्वरों के अनुसार परिस्थितियों के अनुरूप गाया जाता है। अगला है इसमें लय ताल आदि का उल्लंघन वर्जित होता है। इसमें लिखना है इसका मुख्य आधार लोकप्रियता है, अतः इसके गायन में स्वतंत्रता है। चौथा नंबर है यह रागों पर आधारित होता है, और इसमें लिखना है इसमें रागों के साथ साथ लोकगीतों का मिश्रण भी किया जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसके आगे कवि परिचय में देखिए कबीर दास जी का जीवन परिचय जो आता है, तो रचनाएं सबसे पहले लिखनी होती है। रचनाएं हो गई साखी सबद रमैनी, यहाँ पे कबीर दास जी का बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। कबीर दास का मुख्य बिंदु दिए रहते हैं रचनाएं, भावपक्ष, कल्पच और साहित्य में स्थान। तो रचनाएं में आपको लिखना है साखी सबद रमैनी, 2 रचनाएं आती हैं, आप तीनों पढ़ लीजिए। भाव पक्ष में देखिए लिखना कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर जी कौन सी भक्ति के कवि हैं। जैसे तुलसीदास जी भक्ति काल के ही कवि हैं, लेकिन वो सगुण वाले हैं, और निर्गुण वाले कौन हैं, कबीर दास जी। तो कबीर दास भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। भाव पक्ष में लिखना है उन्होंने ईश्वर भक्ति का आधार ज्ञान को माना है। उनके काव्य में दार्शनिक विचारधारा मिलती है। कबीर को काव्य में समाज सुधार की भावना मिलती है। तो ये भाव पक्ष हो गया। कला पक्ष में देखिए इसमें लिखना है
कबीर दास जी संत कवि थे, वे पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी भाषा अपरिष्कृत और अपरिमा है। उनकी भाषा में पूर्वी अवधी, राजस्थानी, ब्रज, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इसलिए उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? सधुक्कड़ी भाषा। ये भी कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, या खिचड़ी भाषा भी कहते हैं। उनकी भाषा सहज और सरल है। कबीर दास जी की शैली मुक्तक प्रधान है, उनकी शैली उपदेशात्मक है। तो ये कला पक्षों के साहित्य में स्थान देख लीजिए। इसमें लिखना है कबीर दास जी हिंदी साहित्य की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। वे समाज सुधारक कवि हैं। हिंदी साहित्य में उनका प्रमुख स्थान है। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ लेना है। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है? जब किसी वस्तु में अन्य वस्तु का कुछ सादृश्य होने के कारण भ्रम हो जाए, ऐसा प्रतीत होने लगे कि वह अवास्तविक वस्तु ही है, जबकि वास्तव में वस्तु नहीं, जबकि भ्रांतिमान अलंकार होता है। अथवा में इसको ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण देख लीजिए इसका। उदाहरण है, बिल विचार कर नाक सुंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझ विषधर को उठा लिया तब गजने आप। इसका स्पष्टीकरण देख लीजिए। सांप को हाथी की सूंड में बिल